नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु शास्त्र में एक ऐसा विषय जो आपके जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर आप इसे गलत जगह रखेंगे तो यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है और आपके रिलेशन को तार तार कर सकता है, आपके स्किल को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके बेनिफिट जो है वह डिस्टर्ब कर सकता है। हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। कोई भी गलती आप वास्तुशास्त्र में ना करें, अपने सुख समृद्धि में कोई भी दीमक ना लगाएं। इसी संबंधी इसी भ्रम को तोड़ने के लिए जानकारी हम प्रस्तुत करते हैं। समझें, प्लांट्स, पौधा, कौन कौन सा पौधा किस दिशा में लगाएं तो हमें बहुत अधिक अच्छा परिणाम आएगा, और कौन सा पौधा अपने घर में ना लगाएं क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है और ये पौधा आपके लिए घातक हो सकता है। अब हम आते हैं कि पौधा क्या है, प्लांट्स क्या है। प्लांट्स जो है उसको अगर 5 तत्व में हम देखते हैं तो यह तत्व जो आता है वायु का तत्व आता है। अर्थात हम देखते हैं कि प्लांट्स हरा होता है और वायु तत्व का जो कलर होता है वह हरा होता है। इसका मतलब वुड एलिमेंट्स जो आपका है वह हरा से संबंधित है, और इसका मतलब है कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी प्लांट्स लगाते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा देता है तो ये बहुत ही आपके जीवन में अच्छा परिणाम देगा। हम समझें, पहले वायु जो है वह मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि वायु अर्थात ऑक्सीजन के बिना कई मौत हुए। जब कोई चीज प्रकृति हमें मुफ्त में बांटती है तो उसका वैल्यू हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसके लिए कोई पेमेंट करना पड़ता है, पे करना पड़ता है और फिर भी नहीं मिल पाता है, जैसे कोरोना काल में मिला, कितने लोगों की जान चली गई, जिंदगी चली गई, घर उजड़ गया केवल ऑक्सीजन की कमी के चलते। अब हम आते हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपको निरंतर ऑक्सीजन देते हैं, आपके जीवन में निरंतर जो है सो ऑक्सीजन के द्वारा, प्राण वायु के द्वारा आपके जीवन को खुशहाल करते हैं। तो ये पौधा कौन कौन सा है जो हम जान लें कि घर के अंदर इंडोर प्लांट्स 5 हम ऐसे बताएंगे जो आपको निरंतर ऑक्सीजन देगा, सकारात्मक ऊर्जा देगा और आपको जीवन में सारी खुशियां प्रदान कर सकता है। यह क्षेत्र है, इस चीज को समझें। जो ये पौधा लगा है यह 0 डिग्री से लेकर के आप 90 डिग्री तक आप अगर लगाते हैं तो इसका बहुत आश्चर्यजनक आपको परिणाम मिलता है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र आपका या जल तत्व का हो जाता है या आपका वायु तत्व का हो जाता है। उसके बाद जो क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे वायु तत्व के बाद, यह तत्व 135 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है और यह लगातार 270 डिग्री तक कभी भी ग्रीन बेल्ट या हरा पौधा या इस प्रकार का पौधा इस क्षेत्र में नहीं रखें, क्योंकि यह जो है एंटी तत्व हो जाता है। जो हरा रंग है वह पृथ्वी तत्व का एंटी तत्व है, यह वायु जो आकाश तत्व है उसका एंटी तत्व है। तो ऐसे क्षेत्र में ये पौधा हम लगाते हैं तो हम वहाँ पर एंटी तत्व को डेवलप करते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा पौधा लगाना है। पौधा है मनी प्लांट्स, आप लगाएं। यह आपको अग्नि कोण में लगा सकते हैं, अर्थात 135 डिग्री के पास अगर आप लगाते हैं तो इसका सकारात्मक मनी से संबंधित, इकोनॉमिकल संबंधी डिस्टर्बेंस दूर हो जाता है। उसके बाद जो ये क्षेत्र आता है, यह क्षेत्र आता है
आपको सबसे डिस्टर्ब होने वाला जो क्षेत्र है यह 225 डिग्री है, जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। यहाँ पर हरा रंग करना आपके जीवन में संबंध को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स लगाना आपके जीवन में संबंध को डिस्टर्ब कर सकता है। संबंध कई प्रकार के होते हैं। माता और पुत्र का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है। रिलेशन जो व्यापारी है उसका ग्राहक और दुकानदार का संबंध होता है। बिजनेस में जो क्लाइंट्स हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाला उसका रिलेशन होता है। ये सारे रिलेशन के क्षेत्र में आ जाते हैं और रिलेशन का जो जोन है यह 225 डिग्री पर है और इसका जो एंटी तत्व है वह वायु तत्व है, अर्थात ग्रीन कलर है। पृथ्वी तत्व में जहाँ ग्रीन तत्व रखेंगे तो ये सारी चीज़ डिस्टर्बेंस होने लगेगा, आपका स्किल डैमेज होने लगेगा, आपका बेनिफिट डैमेज होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य डैमेज होने लगेगा। तो भूल करके भी इस क्षेत्र में आपको कोई प्लांट्स नहीं लगाना है। हम आते हैं कि अगर वहाँ प्लांट्स लगाए हुए हैं तो इसका उपचार क्या करें। तो आप सारे गमले को जो आप हरे रंग से कलर किए हुए हैं, रेड कलर से किए हुए हैं गमले को, सबको पीला रंग कर दें या वाइट कलर कर दें, तो फिर आपका जो है सो कुछ हद तक वास्तु दोष दूर हो सकता है। अब हम आते हैं कि और कौन प्लांट्स लगाना है, जिसको सांप का पौधा कहते हैं, यह स्नेक प्लांट कहलाता है। तो यह पौधा आप लगा सकते हैं। ये निरंतर आपके घर में ऑक्सीजन लेवल को डेवलप करेगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करेगा और आपके लिए अच्छा रिजल्ट होने वाला देगा। अब हम आते हैं तुलसी का पौधा, उसके बाद आते हैं एलोवेरा का पौधा, उसके बाद आते हैं जेड का पौधा, उसके बाद आते हैं पति पत्नी के रिलेशन को अगर और अच्छा करना है तो जैमिनी का पौधा। ये सारे पौधे को हम लगा सकते हैं। अब कुछ स्पिरिचुअल पौधा है जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, वह तुलसी का पौधा है और शमी का पौधा है। ये सारे पौधे को आप लगा सकते हैं। तो पौधा कौन सा नहीं लगाना है घर में, कोई भी पौधा हो जिसमें कटीला पौधा नहीं हो। इसमें गुलाब को छोड़ करके कोई भी कटीला, जैसे कैक्टस का पौधा, ये कभी नहीं लगाएं। जिसमें बहुत अधिक कांटा हो नहीं लगाना, जिसमें बहुत अधिक दूध होता है इसे नहीं लगाना, जो बहुत कसैला है इसको नहीं लगाना। तो ये सारे पौधे को अवॉइड करना है, कभी भी आपके घर में नहीं लगाना। कुछ बड़े वृक्ष हैं जो भी उसके नज़दीक में भी घर नहीं बनाना है, वह है इमली का पौधा, नीम का पौधा और जो है सो कुछ ऐसे पौधे जैसे बबूल का पौधा। ये सब चीज़ अगर है आपके घर में तो आप इसे हटाने की कोशिश करें, या तो घर भी हटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधा कौन कौन सा लगाना चाहिए। अब जो सबसे सकारात्मक प्रभाव देने वाला है वह पौधा आपको 5 तो रखना ही है। जैसे तुलसी का पौधा हो गया, मनी प्लांट्स का पौधा हो गया, आपके घर में जो है सो बम्बू ट्री है उसे आप रखें तो ये अच्छा देगा। एलोवेरा है, ये आपको रिजल्ट अच्छा देगा। और सांप वाली पौधा वो लगाएं तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सारे पौधे के बारे में वास्तु से बताएं। अब प्रॉपर इसका स्थान बता दें कि आपको जो 0 डिग्री है वहाँ से शुरू करें, 45 डिग्री, 90 डिग्री तक ये सारे पौधे को, अर्थात यह क्षेत्र आपका बागवानी का क्षेत्र हो सकता है, ओपन का क्षेत्र हो सकता है, खुला स्थान कर सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, यहाँ पर जो है ग्रीन ग्रास लगा सकते हैं। ये अच्छा रिजल्ट देगा और आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। धन्यवाद। पौधे से संबंधित और कुछ विशेष जानकारी
आपको अगले वीडियो में देंगे। और किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, निश्चित उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।